नमस्कार दर्शकों। आज हम बात करने वाले हैं राइट्स लिमिटेड से आई हुई वैकेंसीज़ के बारे में। 2 पोस्ट है इसमें टोटल। दोनों ही पोस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनके नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ आपके लिए आई हुई हैं और राइट्स है क्या? ये एक आपकी गवर्नमेंट की एंटरप्राइज़ है, तो गवर्नमेंट की कंपनी है। गवर्नमेंट के आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं और सब कुछ गवर्नमेंट वाला सिस्टम ही रहने वाला है। और क्या है, ये रेगुलर बेसिस पर आपकी पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, ठीक है? तो रेलवे की मिनिस्ट्री सॉरी रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर आता है। नवरत्न कंपनी है, ध्यान रखिएगा बहुत। हाँ, नवरत्न कंपनी अच्छी कंपनी होती है, इससे ऊपर के लेवल की कंपनी होती है महारत्न। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसमें जॉब सिक्योरिटी होती है, इनसिक्योर जॉब ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? अब इसमें हम क्या-क्या डिस्कस करेंगे, थोड़ा-सा आइडिया मैंने आपको दे ही दिया है। बाकी इसमें एलिजिबिलिटी हम देखेंगे, एज लिमिट देखेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हम वो देखने वाले हैं। अगर कुछ छूटता है, आपको कोई डाउट आता है या कुछ भी आपको दिक्कत आती है, किसी भी आपको जॉब से रिलेटेड, तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर डायरेक्टली वन टू वन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। बट कमेंट सेक्शन में हो सकता है आपको डिलेड आंसर मिले, लेकिन जो आपका टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको इन टाइम आंसर दिया जाएगा, डिले नहीं किया जाता है, ठीक है? तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है, तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर ही आप मुझसे पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं अब वीडियो की। तो आइए सबसे पहले पोस्ट का नाम देख लेते हैं क्या है। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की कैटेगरी में है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 11 है। उसमें से 4 अनरिजर्व्ड के लिए है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 2 ओबीसी के लिए है, 1 एससी के लिए है और 1 एसटी के लिए है। एज लिमिट की बात करें एज लिमिट की बात करें तो 32 साल इसमें एज लिमिट है। और ये जो एसटी का आपका लगा रखा है, इसमें ये कह रहा है कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा 2 पोस्ट के लिए, यानी 2 वैकेंसीज़ के लिए। तो मान लीजिए अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आ रहा है और वो अनरिजर्व्ड है, तो उसमें से वो अगर अनरिजर्व्ड है और जो ये अनरिजर्व्ड की 4 वैकेंसी है, उसमें से 1 जो है आपकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को दे दी जाएगी। और इसी तरह अगर मान लीजिए ईडब्ल्यूएस में आ रहा है, ठीक है? ईडब्ल्यूएस में आ जाता है कोई एक कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी का, तो भी उस कैंडिडेट को एक ये वैकेंसी दे दी जाएगी। फिर जो ईडब्ल्यूएस का नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होगा, उसको जो है थोड़ा-सा दिक्कत हो सकती है ना? बट ये उस केस में है जब पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का कैंडिडेट आता है, अदरवाइज़ ये नॉर्मल रहने वाला है ना? तो आइए अब आगे बात करते हैं और जानते हैं कि इसमें जो आपकी लास्ट डेट अप्लाई करने की वो क्या है? वो हमने नहीं देखी ना अभी। वो नहीं देखी है, तो लास्ट डेट इसमें आपकी है 27 अप्रैल 2026, ठीक है? तो ये आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। बात करें इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या माँगी है आपसे? चार्टर्ड अकाउंटेंट आप होने चाहिए या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट और 2 साल का एक्सपीरियंस माँगा है इन्होंने आपसे कंपल्सरी एसेंशियल। एक्सपीरियंस इज़ डिफाइंड एज़ अंडर। क्या एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए? कौन-सी फील्ड में होना चाहिए? तो बैंकिंग की फील्ड में हो, जीएसटी, इनकम टैक्स या अकाउंट प्रिपरेशन, ऑडिट, इन्वॉल्वमेंट इन एनी टेंडरिंग प्रोसेस, बिल पासिंग। तो ये पॉइंट उन्होंने दिए हैं जो आपको इन चीज़ों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है? फिर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इस पोस्ट के लिए आपका रिटन टेस्ट होगा। 125 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे और 1 मार्क का होगा हर एक क्वेश्चन, 2.5 घंटे का पेपर होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और इतना ही है। बाकी जो 50 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएँगे किसको? पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को। मिनिमम 50% मार्क्स लाने हैं अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस को, 45% मार्क्स लाने हैं एससी, एसटी, ओबीसी को और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को, ठीक है? रिटन टेस्ट में। आगे चलते हैं, बाकी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो फिर अब इसी में आगे और देखें कि और इंटरव्यू जो आपका होना है, ठीक है? इंटरव्यू में कितने रेशियो में बच्चे बुलाए जाएँगे और वेटेज क्या है इसकी? तो इंटरव्यू में 1:6 कैंडिडेट बुलाए जाएँगे, एक वैकेंसी पे 6 बच्चे होंगे और इसका जो वेटेज इन्होंने रखा है पैरामीटर सिलेक्शन के लिए, रिटन टेस्ट को 60% है, ठीक है ना? और इंटरव्यू को 40% है, बाकी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी के लिए भी 30% इन्होंने रखे हैं, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन एंड कॉम्पिटेंसी को 10% रखे हैं, तो अपने अकॉर्डिंग ये टोटल 100% में से देंगे। अब मिनिमम 60% मार्क्स लाने हैं अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और 50% लाने हैं एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी को, ठीक है? फिर आगे चलते हैं और रिलैक्सेशन एंड कंसेशन तो मिल ही जाएगा एज में और बाकी चीज़ों में, जो भी एप्लीकेबल रहेंगी। फिर आपका आता है क्या नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, तो इनिशियली हर किसी परमानेंट पोस्ट के लिए प्रोबेशन पीरियड रहता है, उसके बाद आपको जो है अपनी नौकरी आगे करने का मौका दिया जाता है। फिर आगे बात करते हैं
कि इसमें आपका पे स्केल क्या है। तो 40,000 से लेकर 1,40,000 तक है। अप्रॉक्सीमेट सीटीसी आपका क्या रहेगा, 16,01,000 रुपये। अब आते हैं आपकी फ़ीस पर, तो कैटेगरी वाइज फ़ीस देखते हैं। जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 600 रुपये देनी है और उसके साथ कुछ टैक्स लगेगा। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 300 रुपये देनी है प्लस टैक्सेस, मतलब 300 के अलावा टैक्सेस भी लगेंगे, जो भी इनका रहता है। फिर ये बात करते हैं कि अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है, क्वेरी है रिगार्डिंग फ़ी पेमेंट, कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, ठीक है। फिर हेल्प डेस्क ईमेल आईडी दे रखी है इन्होंने, तो इसको नोट कर लीजिए। हो सकता है आपको अगर थोड़ा भी दिक्कत हो तो आप इस पर कॉन्टैक्ट करिए, आपको हेल्प की जाएगी। बाकी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए मुझसे भी, तो भी आपकी हेल्प की जाएगी। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल जॉइन करना है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वेन्यू एंड टाइम किस चीज़ का, रिटर्न टेस्ट का। 6 डिफरेंट लोकेशन है अक्रॉस इंडिया, दिल्ली या गुड़गांव, कोलकाता, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, गुवाहाटी। तो ये आपके 6 क्या है सिटीज़ है। आगे चले, सिलेबस दे रखा है रिटर्न टेस्ट का। तो फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग एंड लीगल, ये आपके एरिया है। इसमें ये सारी चीज़ें आएंगी, तो इसको आप ठीक से पढ़ लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कि क्या आपने तैयारी कर ली है, कहाँ पर आपका स्ट्रेंथ है और कहाँ पर आपकी वीकनेस है, ठीक है। फिर इंग्लिश आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, नंबर क्वान्टिटेटिव एबिलिटी आएगी, बेसिक कंप्यूटर आएगा, रीजनिंग आएगी, टैक्सेशन आएगा, बैंकिंग एंड ट्रेजरी आएगी, प्रोक्योरमेंट एंड पेमेंट आएगा। हाउ, अब ये तो हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आप समझ गए होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जरूर इसे, एक होता है ना छोटा सा प्रिंट ले लीजिए या अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ का, कि आपको जो है जब आप तैयारी कर रहे हैं, ऑब्वियसली तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यूस होगी, तो आप चेक करिए कि कहाँ पर आपकी वीकनेस है, कहाँ पर स्ट्रेंथ है। जहाँ वीकनेस है वहाँ पर आपको काम करना है, तो ये आपको इसी सिलेबस से पता चलेगा, है ना। हाउ टू अप्लाई पर आए, तो ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, इसमें और कोई चीज़ है नहीं कि किसी और तरीके से अप्लाई करना है। द डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन लिस्टेड एज बिलो। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट है जो लगेंगे। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए सर्टिफिकेट है, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अलॉन्ग विद मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर या ईयर्स फॉर ऑल द क्वालिफिकेशन। तो सबके मार्कशीट लगेंगे और आपकी डिग्री वगैरह लगेगी, ग्रेजुएशन जो भी आपकी, मतलब मिनिमम इन्होंने जितनी मांगी है उतनी ही आप भरिएगा, उससे ज़्यादा भरने का कोई इन चीज़ों में फ़ायदा होता नहीं है। बाकी क्या है, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप किसी कास्ट के अंदर भर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट करना है आपको अपलोड अपने वैलिड परफॉर्मा में। पैन कार्ड वगैरह ये सब लगेगा। जब आप फॉर्म भरेंगे ना, तो आपको वैसे भी ये एस्ट्रिक करके देंगे रेड में कि हाँ ये कंपलसरी अपलोड करना, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होती है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर कर मुझसे पूछिए डायरेक्टली, मेरे द्वारा ऑन टाइम आंसर दिया जाएगा। बाकी कमेंट में सॉरी, बाकी कमेंट में थोड़ी दिक्कत होती है, क्या कि मिस भी हो जाते हैं कमेंट, क्योंकि पता नहीं चल पाता, नोटिफिकेशन टाइम आता नहीं है यूट्यूब पे, आपको पता ही, आप अच्छे से वाकिफ़ होंगे इस चीज़ से। तो इसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इन चीज़ों में क्या होती है, लास्ट डेट होती है फॉर्म्स की, है ना। लास्ट डेट अगर निकल गई उसके बाद अगर आपको आंसर मिल रहा है तो कोई इसका पॉइंट नहीं है, तो आपको टाइम से आंसर दिया जाए, इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल की शुरुआत करी है। बाकी आपके ऊपर है कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं, आप अच्छे से जानते हैं। फ्री क्या फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपीरियंस वगैरह जो भी अगर इन्होंने आपसे मांगा है, एप्लीकेबल है और आपने लिया हुआ है, तो आप उसे भी अपलोड करेंगे। एनी अदर डॉक्यूमेंट जो कि आपके कैंडिडेचर को सपोर्ट करता हो, उसे आप अपलोड कर सकते हैं, बट कंपलसरी नहीं है। अब आफ्टर कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू मेक ऑनलाइन पेमेंट, पेमेंट देनी है आपको ऑनलाइन ही। पेमेंट के बिना आपको ऑब्वियस सी बात है कि फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अब, और क्या इन्होंने चीज़ें दे रखी हैं। ओके, ईडब्ल्यूएस वगैरह की चीज़ें आ गई हैं, तो ये पीडीएफ तो यहीं खत्म होगी। जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं जो कि है नहीं हमारे लिए इतना भी इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़। बाकी मैंने लास्ट डेट आपको बता ही दी है, 27 अप्रैल है, ध्यान रखिएगा, मिस मत कीजिएगा। अगर आप भर सकते हैं फॉर्म तो भरिए, जहाँ पर आपका कंपटीशन कम होता है वहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पता ही होगा, अगर नहीं पता तो फिर भी भरिए आप, ठीक है। चलिए अब चलते हैं कहाँ पर, जो इसका दूसरा नोटिफिकेशन है उस पर उस नोटिफिकेशन में दूसरी पोस्ट है जिसकी डिटेल हम जानेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अब असिस्टेंट एचआर पोजीशन के साथ आगे। इसमें कितनी वैकेंसी हैं आपके लिए, 15 वैकेंसी हैं। 15 में से 8 अनरिजर्व के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं, एक ओबीसी के लिए, 3 एससी के लिए और एक एसटी के लिए। एज लिमिट की बात करें तो 30 साल है और लास्ट डेट इसकी भी सेम ही है, 24 अप्रैल, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मांगा क्या है, सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी है, किसी भी डिसिप्लिन में, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ठीक। तो कोई भी इसमें मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास। एक तो लो कंपटीशन हुआ है इसमें, ऊपर से सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, जैसा कि मैंने बताया ही आपको। और सरकारी नौकरी ही समझ लीजिए इसे, प्राइवेट में ये वैसे नहीं है, मतलब वैसे प्राइवेट उसमें आती है बट गवर्नमेंट के अंडर आती है, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो सारे जो बेनिफिट हैं आपके सरकारी ही आपको मिलेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है कि प्राइवेट वाला खेल है इसमें, तो वो चीज़ें नहीं है। प्राइवेट का इसमें सिर्फ फंक्शनिंग का है कि आपके जो इसके कार्य संचालन कहते हैं जिसको, वो जो होता है वो फास्ट एंड क्वालिटी वाला होता है, जो कि प्राइवेट का नेचर होता है ना। और बाकी जो फैसिलिटी है, जो आपके एमिलमेंट्स हैं,
सारी चीज़ें गवर्नमेंट की होती हैं, है ना। अब बढ़ते हैं आगे। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें भी आपका रिटन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आगे भी कुछ प्रोसेस है, तो हम आगे देखेंगे। 124 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो कि 1 मार्क का होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एक और प्लस पॉइंट है इसमें आपके लिए कि आपका कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं किया जाएगा अगर आपके जो कोई भी क्वेश्चन गलत होता है उसके लिए, है ना। फिर 50 मिनट ऑब्वियसली बात है एक्स्ट्रा दी जा रहे हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को। अब 50% मार्क्स लाने हैं अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस को, 45% मार्क्स लाने हैं एससी एसटी ओबीसी और एनसीएल मतलब ओबीसी जो नॉन क्रीमिलियर है उनको, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ओके। देन वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसमें, रिटन टेस्ट है 100%। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ रिटन टेस्ट के बेस पर ही सिलेक्शन होएगा इसमें, ना तो कोई इंटरव्यू है, ना कोई स्किल टेस्ट है, ना कोई अदर पैरामीटर है जिस पर आपका सिलेक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुएशन कैंडिडेट के लिए, ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए, और इसे मत छोड़िएगा, हाथ से मत जाने दीजिएगा। अगर आपके पास ये वीडियो टाइम से आ गई है और अगर टाइम के बाद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते बढ़ते हैं, रेम्यूनरेशन पर आते हैं। इसमें 20,000 से लेकर 66,000 का पे स्केल दे रहे हैं। अप्रॉक्स सीटीसी इसमें आपका 8,16,000 है। फीस इसमें आपको देनी है, अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो 300 रुपये देनी है प्लस टैक्सेस, और अगर ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं तो 100 रुपये देनी है प्लस टैक्सेस, ठीक है। ये फीस की बात हो गई। वेन्यू की बात करें तो 14 डिफरेंट लोकेशन हैं जहाँ पर आपकी क्या होगी, टेस्ट होगी, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, भुवनेश्वर, चेन्नई, भिलाई भिलाई और अहमदाबाद, रांची, पटना, त्रिवनंतपुरम, ठीक है। तो त्रिवंद्रम, है ना। तो ये सेंटर्स हैं जहाँ पर आपके क्या होंगे, आपके टेस्ट होगा। इंग्लिश के टेस्ट में 40 क्वेश्चन आएंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसे भी देख लेते हैं। ये क्लोज रेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा सेंटेंस कंप्लीशन, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आएगा, इसके भी 40 क्वेश्चन होंगे। नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन और क्या है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और quadratic equation, data sufficiency, mensuration, average, profit loss, ratio and proportion, work time and energy, time and distance, probability relation और simple and compound interest और क्या है, permutation and combination, ठीक है। फिर है टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, 45 क्वेश्चन है इसके। सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, इनइक्वालिटीज, सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, वर्बल रीजनिंग। तो ये सारे आपके क्या टॉपिक जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से, तो इतना कोई हैवी आपका पेपर नहीं आने वाला ये, ठीक है। क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें टॉपिक्स लिमिटेड हैं। और दूसरी बात, जनरल अवेयरनेस के कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना, क्योंकि रीजनिंग वगैरह ये सब तो आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जनरल अवेयरनेस का वैसे दिया हुआ है बट इसके उन्होंने वो नहीं दिए हुए, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, ये मैं देखा ही नहीं दिया, सॉरी। तो जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन होंगे बट लिमिटेड होंगे, ठीक है। क्वेश्चन होंगे बट ज़्यादा पूछे नहीं जाएंगे, जितना है ज़्यादा मेन तो इन्होंने इस पर फोकस किया हुआ है, क्योंकि अगर जनरल अवेयरनेस के इन्होंने आता ना तो ये इस पर भी पूरा डिटेल से देते। तो ये चीज़ें हैं, तो टेंशन मत लीजिए, आराम से आपका ये क्लियर हो जाएगा अगर आप कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत है नहीं, लिटरली ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, क्योंकि मैं समझा दूँ आपको। देखो, रीजनिंग है जिसके आप क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे। कैसे आराम से कर लेंगे, क्योंकि आपने मान लीजिए एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें उसका जो लेवल होता है अच्छा खासा होता है, तो उस लेवल से या उससे कम ही रहेगा ये, है ना। फिर डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इसके क्वेश्चन होंगे जिसके जो आंसर्स होते हैं फिक्स होते हैं, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर की तरफ कुछ रटने की ज़रूरत या मतलब वास्ट सिलेबस कवर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें भी इन्होंने लिमिटेड वो दिए हुए हैं टेस्ट के लिए या आपके टॉपिक्स के लिए, ठीक है। फिर इंग्लिश है, इंग्लिश में भी कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं इतनी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा मौका है आपके पास। अप्लाई कीजिए और मतलब तैयारी तो हो ही रही होगी अपनी, अप्लाई कीजिए और इस पेपर को क्रैक कीजिए, काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म इसमें भी आपको ऑनलाइन ही करना है, और एक चीज़ भी है इसमें, ये एक और चीज़ कह रहे हैं कि आपको क्या करना है इसमें कि जो आपके सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपीज़ होंगी ना वो आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट करके ही अपलोड करना अपनी चीज़ें, बाकी कलर फोटोग्राफ वगैरह ये सब तो देनी है, डेट ऑफ बर्थ और ये सब आपके डॉक्यूमेंट सेम ही है। बस ये ध्यान रखिएगा कि सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपीज़ होनी चाहिए जो भी आप फॉर्म भरते वक्त अपलोड कर रहे हैं। फिर ओरिजिनल टेस्टिमोनियल सेल्फ अटेस्टेड कॉपी विल हैव टू बी प्रोड्यूस्ड बाय कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, ओरिजिनल कॉपीज शैल बी रिटर्न आफ्टर वेरिफिकेशन। तो जब डीवी होगा आपका, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपको जो है ओरिजिनल्स भी दिखाने हैं, बाकी एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का सेट भी लेके जाना है साथ में। फिर क्या है आगे, और तो कुछ है नहीं खास, है ना। इनकरेक्ट अपनी चीज़ें हैं, मतलब जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट मत देना, और मतलब जो भी ऑथेंटिक चीज़ें हैं वही रखना, क्योंकि एंड टाइम पे बहुत दुख होगा अगर आप फॉल्स डिटेल्स देते हैं और उसके बेस पर कहीं भी सिलेक्शन रुके
ठीक है, ये चीज़ बहुत दुखी करेगी। तो पहले ही अश्योर कर लीजिएगा कि आपने सारी डिटेल जो है करेक्ट डाली है, कुछ भी फेक नहीं है। फिर क्या है, कोई भी आपको क्वेरी है जो भी है, तो इस पर आप पूछ सकते हैं। ओके, फिर इसमें आपको पर्टिकुलर देने हैं अपने वीसी नंबर, रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट एंड फुल एंड ब्लॉक लेटर, वैलिड ईमेल आईडी गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बता ही दिया कुछ। 27 अप्रैल इसमें लास्ट डेट है, 26-27 जो भी है ना। फिर क्या है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, डॉक्यूमेंट सबमिशन चेकलिस्ट। तो ये सारी चेकलिस्ट है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि ये चीज़ अपलोड की जानी है। जो कंपलसरी होगी वही करना, ज़्यादा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे मांगी हुई है वही आप अपलोड करना, उतना ही बहुत है, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं हम एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बता देना प्लीज़, अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।